हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का पॉइंट सीरीज देखेंगे और ये है आपका पार्ट नंबर 14, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। इसमें हम आप लोग के साथ पार्ट 1 से लेके पार्ट नंबर 17 तक शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये है आप पार्ट नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 57। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। अ माइजर हैड सम प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले देखिए कि ये आपके कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं। इन्हीं हेल्पिंग वर्ड्स की सहायता से ही आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखिए, ए माइजर हैड सम प्रॉपर्टी, ही सोल्ड एंड बाट। यहाँ पे देखिए सम गोल्ड, यहाँ पे आपका सम होगा। ही पुट इट इन ए पिट, ही यूज टू गो ब्लैंक से इट डेली। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा टू सी इट डेली, ही यूज टू गो टू सी इट डेली। वन ऑफ हिज, यहाँ पे देखिए नेबर्स saw it, he thought that there must be a piece of gold। यहाँ पे देखिए a piece of gold। जब उनके नेबर्स ने देखा कि यहाँ पे इन्होंने सोना रखा है, तो वो सोचा कि मुझे ये चीज़ लेना चाहिए, सोना लेना चाहिए। वन डे ही वेंट देयर एंड, यहाँ पे देखिए took it out, यहाँ पे took it out। when the miser did not found his gold, यहाँ पे did not found, यहाँ पे find लिखा हुआ है, did not find his gold, he began to weep, यहाँ पे to weep लिखा है। क्लियर? तो इस तरह से आपका देखिए एक कंजूस था जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, वो अपने प्रॉपर्टी को बेच करके कुछ सोना खरीदता है और उसे ले जाके एक गड्ढे में दबा देता है, छिपा देता है। ही यूज टू गो टू सी इट डेली, यानी कि वो उसे रोज़ देखने जाता था। एक दिन उसके नेबर्स ने, पड़ोसी ने उसको देख लिया। ही थॉट, उसने सोचा कि उसका ये कुछ सोना लेना चाहिए, यानी कि, और एक दिन जब वो वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पे सोना नहीं था। माइजर ने सोना वहाँ पर नहीं पाया और वो रोने लगा। क्लियर? तो ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 58 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। डिफाइन सेंटेंसेस एंड राइट इट्स टाइप्स। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, टू टेक अंडरस्टैंडिंग अबाउट टर्म सेंटेंसेस वी हैव टू नो सेवरल डिफिनेशंस, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इसके कि वाक्य के बारे में समझने के लिए हमें कुछ परिभाषा जाननी चाहिए जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू हरमन पॉल, द सेंटेंस इज linguistic expression or symbol denoting that the combination of several ideas or a group of ideas has been effected in the mind of speaker। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखें, वाक्य भाषाई हाव भाव या प्रतीक जो विचारों का समूह, सामान्य विचार हो जो बोलने वाले के मस्तिष्क को प्रभावित करते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे इनका कहने का क्या तात्पर्य है कि जो वाक्य होते हैं वो भाषाई हाव भाव होते हैं, यानी कि जो वाक्य होते हैं वो किसी भाषा में बोले जाते हैं और उनका कुछ एक्सप्रेशन होता है, और जो एक प्रतीक के रूप में भी होते हैं, और वो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ विचारों का, और सामान्य विचार जो बोलने वाले के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। क्लियर? अब देखिए दूसरी परिभाषा क्या है। A.H. गार्डिनर राइट्स अबाउट द सेंटेंसेस इन हिज बुक द थ्योरी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। A.G. गार्डिनर अपनी बुक द थ्योरी ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज में सेंटेंस के बारे में लिखते हैं कि A sentence is a word of a set of words
followed by a pause and revealing an intelligible purpose। तो दोस्तों एच गार्डनर अपनी किताब में लिखते हैं कि वाक्य एक शब्द या शब्दों का सेट है जो एक ठहराव और अर्थपूर्ण बौद्धिक उद्देश्य से होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो यहाँ पे पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा निगेटिव, चौथा इम्परेटिव सेंटेंस है, पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस और छठा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। दोस्तों इसके पहले जब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो इसमें इसके एग्जाम्पल भी दिए गए थे। तो जब आप पूरा पार्ट पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के, तो ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 59। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 59। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरीवन ऑफ द बॉय वाज इंटेलिजेंट। और दूसरा है आपका नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर देखिए, एवरीवन ऑफ द बॉयज वाज इंटेलिजेंट। यहाँ पे केवल एक ही चेंजिंग है, बॉय का बॉयज हो गया बस। और यहाँ दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। तो यहाँ पे देखिए नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैज, यहाँ पे केवल हैव की जगह पे हैज हो गया है और बाकी सब वही है, नॉर नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैज डन द वर्क। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका क्वेश्चन नंबर 60। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और दूसरा सेंटेंस है रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, तो इसको कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो दोस्तों पहला सेंटेंस देखेंगे लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया का पॉजिटिव डिग्री में नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर। नो अदर सिंगर इन इंडिया इज एज गुड एज लता मंगेशकर। क्लियर। और दूसरा सेंटेंस है रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, तो इसका आपका हो जाएगा गीता इज टॉलर देन रीता। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे तो लगभग सेम आएगा। रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, रीता उतनी लंबी नहीं है जितनी कि गीता, इसका मतलब गीता लंबी होगी और क्या, गीता इज टॉलर देन रीता। क्लियर। सेंस वही आएगा लेकिन आपको सेंटेंस को उलट फेर करके समझना रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपका हो गया 60 नंबर क्वेश्चन तक। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 61। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। मैथमेटिक्स, यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स फिलअप करना है। यहाँ पे MATHEMATI, यहाँ पे EI और दूसरे का है फिलॉसफी PHI, यहाँ पे I भरना है और LOSOPHY। तो दोस्तों यहाँ ऊपर वाले मैथमेटिक्स में E और I भरना था और फिलॉसफी में I और O भरना था। क्लियर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।